नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा से 12 भावों में मंगल का क्या फल मिलेगा। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था कि चंद्रमा से 12 भावों में सूर्य यदि है तो क्या फल मिलेगा, क्या राजयोग मिलेगा। आज हम सेकंड वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ, चाहे लड़के कुंडली हो या लड़की कुंडली हो। आपका चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे 12 भावों में कहीं भी यदि मंगल बैठा है तो क्या फल मिलेगा। देखिए, चंद्रमा जो होते हैं ये मन के कारक बताए गए हैं, माँ का कारक बताए गए हैं, जल का कारक बताए गए हैं। मंगल जो है इसे गर्म बताया गया है, मंगल क्या है, उग्र बताया गया है। मंगल जो है सेना नायक बताया गया है, मंगल जो है भूमिपुत्र बताया गया है। ये मंगल जो होता है 99.5% जितने भी बच्चे हैं फोर्स की नौकरी जो प्राप्त करते हैं उनकी कुंडली मंगल जो प्रबल योग का कारक बनाता है, तो उनको सरकारी नौकरी प्राप्त होता है, फोर्स की नौकरी। मंगल देखा जाए सर्जन बनाता है, अच्छे से उच्च पद पे जो डॉक्टर बनते हैं उनका मंगल अगर देखा जाए तो मंगल अगर अच्छी स्थिति में है, अच्छी डिग्री में है तो उनको सर्जन बनाता है, डॉक्टर बनाता है। लेकिन चंद्र मंगल यदि एक साथ होकर के बैठ जाए तो एक प्रबल राजयोग बन जाता है, उसे बोलते हैं लक्ष्मी राजयोग। 99.5% लोग 27वें वर्ष में उनका भाग्योदय अवश्य होता है, जैसे विवाह हो जाना या अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाना या बहुत बड़ा व्यवसाय कार्य क्षेत्र बिजनेस करना या देश विदेश भ्रमण करना। क्योंकि चंद्र मंगल यदि द्वितीय होकर के आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो तो एक प्रबल राजयोग, इसे बोलते हैं लक्ष्मी राजयोग। तो आज हम इस वीडियो में बताने चल रहे हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा से 12 भावों में कहीं भी मंगल बैठा है तो क्या फल मिलेगा। इसे आप दो तरह से देख सकते हैं। एक तो देखें लग्न कुंडली से आप देख सकते हैं कि चंद्रमा से 12 भाव मंगल कहाँ बैठा है तो क्या फल मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा एक चंद्र लग्न होता है, चंद्र लग्न कुंडली क्या होगा, प्रथम भाव में चंद्रमा ही रहेगा, उसे चंद्र लग्न कुंडली कहते हैं। और एक आपका लग्न कुंडली होता है। तो आज हम संपूर्ण बताने चल रहे हैं कि यदि आपका चंद्रमा से 12 भाव में मंगल कहीं भी बैठा है तो क्या फल मिलेगा या क्या लाभ मिलेगा या कौन सा राजयोग आपको प्राप्त होगा, या अशुभ अगर है तो उसका निदान क्या करना चाहिए, उसका उपाय क्या करने से संपूर्ण आपको लाभ प्राप्त होगा। तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं बड़े मित्रों, आज का जो मुख्य वीडियो है कि चंद्रमा से 12 भाव में मंगल का क्या फल मिलेगा। प्रिय मित्रों, देखिए मैं एक अलग चार्ट बनाया हूँ, यहाँ मैं कोई अंक नहीं लिखा हूँ क्योंकि चंद्रमा से मंगल का भाव देखा जाएगा। देखिए कुंडली का 12 घर होता है, ये पहला घर है, आप अपनी कुंडली देख सकते हैं। यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो लग्न यहाँ कहा जाएगा, यही लग्न है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव हो गया। लग्न चक्र एक होता है चंद्र लग्न, तो जहाँ चंद्रमा चंद्र लग्न क्या होगा, चंद्रमा पहले घर में बैठेगा उसे चंद्र लग्न कहा जाता है। या दूसरा नियम लग्न कुंडली से भी आप देख सकते हो, सरलता समझ लीजिए 1 से 12 तक कोई भी अंक यहाँ बैठा होगा तो यहाँ लग्न कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा बैठा है तो भी आप देख सकते हैं, या चंद्र कुंडली से भी आप गणना कर सकते हैं। चंद्र कुंडली में ये विशेषता है कि चंद्रमा पहले घर में रहेगा। लग्न कुंडली में भी आप देख सकते हैं, अगर चंद्रमा यहाँ बैठा है या चंद्रमा कहीं भी बैठा है उससे आपको गणित करना है कि चंद्रमा से किस भाव में जो है मंगल बैठा है तो क्या फल मिलेगा। पहले हम पहला नियम बताने चल रहे हैं कि ये देखिए लग्न का पहला घर व्यक्ति स्वयं होता है। अगर आपकी कुंडली में अपनी कुंडली आप देखिए, लग्न चक्र देख लीजिए, अगर चंद्र मंगल यहाँ एक साथ बैठा हो या चंद्र कुंडली भी आप देख सकते हैं चंद्र मंगल एक साथ बैठा हो, दोनों विधि से आप देख सकते हैं तो ये एक प्रबल राजयोग बन जाएगा। क्योंकि मैंने पहले बताया चंद्र मंगल जो होता है ये लक्ष्मी योग बन जाएगा। व्यक्ति भाग्यशाली होगा, धनवान होगा, सर्वत्र हर जगह इनका जय जयकार होगा। लेकिन मंगल क्या है, गर्म मन बताया। अगर पहले भाव मंगल है तो मंगल देखिए उग्र बताया गया है, गर्म स्वभाव बताया गया है, तो व्यक्ति कभी कभी जो है क्रोधी हो जाता है, इनका नेत्र जो है वो लाल जैसा हो जाता है और थोड़ा बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन 27वें वर्ष में इनका भाग्योदय अवश्य होता है, या नौकरी हो गया या सरकारी नौकरी हो गया या तो विवाह हो गया या तो कहीं अपना भ्रमण करके व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन अद्भुत फल मिलेगा 27वें वर्ष। लेकिन इनका शरीर जो है थोड़ा सा पतला हो सकता है या लाल समान इनका हो सकता है, नेत्र लाल हो सकता है, क्रोध इनको जरूर आएगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं, यदि चंद्रमा से द्वितीय भाव में मंगल बैठेगा, मैंने दोनों नियम बता दिया कि चंद्र लग्न से भी आप देख सकते हैं और लग्न कुंडली से भी देख सकते हैं। अगर चंद्रमा जो है चंद्रमा से द्वितीय भाव मंगल यहाँ बैठेगा तो द्वितीय भाव क्या है, ये कुटुंब का स्थान है, वाणी का स्थान है, धन का स्थान बताया गया है। अगर द्वितीय भाव में मंगल होगा तो व्यक्ति भाग्यवान होता है और पुत्रवान होता है, अद्भुत इनको जो है पुत्र प्राप्त होते हैं और भूमि भवन वाहन इनके जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। व्यक्ति काफी धन कमाता है,
अच्छा प्रॉपर्टी बनाता है, अच्छा वाहन लेता है और पुत्रों का भी सुख प्राप्त होता है इनके जीवन में। धन का अद्भुत इनको लाभ होता है, काफी हद तक इनके जीवन में लाभ प्राप्त होता है। लेकिन जो मंगल की जो दृष्टि बताई गई है सप्तम और अष्टम, देखिए यहाँ देखेंगे अगर मंगल यहाँ बैठा है तो 1 2 3 4 ये दृष्टि हो गया, 5 6 7 ये हो गया सप्तम, और 8वां ये हो गया। तो सप्तम कोई भी ग्रह होता है तो सप्तम पूर्ण दृष्टि जो है मंगल करता है, कोई भी ग्रह हो। अगर आपका द्वितीय भाव मंगल यहाँ बैठा है तो समझ, अगर पुरुष की कुंडली में अगर मंगल यहाँ बैठा है तो सप्तम दृष्टि का अष्टम यहाँ आएगा। तो ये आप मान के चलिए कि वैवाहिक जीवन नष्ट कर सकता है या विवाह टूट सकता है। या मान लीजिए लड़की का अगर कुंडली है द्वितीय भाव मंगल बैठा है तो यहाँ दृष्टि डालेगा तो थोड़ा सा पति बीमार हो सकता है या पेट की प्रॉब्लम हो सकता है, या तो इनको जो है रक्त का समस्या आ सकता है। पति पत्नी में आपस में थोड़ा मतभेद हो सकता है, या तो क्रोधी हो सकते हैं, या तो दिक्कतें आ सकता है, क्योंकि अगर मंगल द्वितीय भाव में बैठा है तो अष्टम में मंगल दृष्टि यहाँ अपना 7वां डालेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगर तृतीय भाव में मंगल बैठा है, इसे बोलते हैं पराक्रम स्थान, छोटे भाई छोटे बहन का स्थान बताया गया है। तो तृतीय भाव में मंगल हो तो व्यक्ति सुखी होता है, धनी होता है, व्यापार में बहुत अद्भुत इनको जो है काफी लाभ प्राप्त होता है। और देखा जाए अगर मंगल तृतीय भाव में बैठा है तो काफी इनको भाई लोग होते हैं, जिसे 4 तो भाई काफी कुंडली में देखा जाता है, 3 4 भाई इनको अवश्य होते हैं और काफी पराक्रमी होते हैं, धनवान होते हैं, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करते हैं और परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं। अद्भुत इनके जीवन में लाभ प्राप्त होता है। अगर चंद्रमा से चतुर्थ भाव मंगल बैठा हो तो ये देखिए सुख बताया गया है, मातृ सुख बताया गया है, भूमि भवन वाहन का सुख बताया गया है। चौथा अगर मंगल बैठा है तो काफी हद तक देखा जाता है कि व्यक्ति थोड़ा दुखी रहता है, माता को कष्ट देता है, इनके जीवन में सुख जल्दी प्राप्त नहीं होता है, इनको कष्ट काफी रहता है और जीवन में समस्याएं इनको बनी रहती है। काफी व्यक्ति संघर्ष करता, मेहनत करता है पर उनके जीवन में सुख जल्दी प्राप्त। जिनका भी चंद्रमा से चौथे भाव में चतुर्थ भाव मंगल बैठेगा उनके जीवन में चढ़ाव उतार जरूर आएगा। और देखा जाए तो इनको सुख में बाधा आएगा, व्यक्ति को माँ को भी कष्ट मिल सकता है, माँ को ये स्वयं तकलीफ भी दे सकता है और इनके जीवन में उथल पुथल बनाता है। धीरे धीरे संघर्ष करते करते 32 वर्ष के बाद इनके जीवन में थोड़ा थोड़ा सुधार आता है। आगे बढ़ते हैं। यदि चंद्रमा से पंचम भाव में मंगल बैठा हो, 5वां भाव क्या है? ये अभ्यास स्थान है, पुत्र स्थान है, पढ़ाई का स्थान है। तो पुत्र प्राप्ति में समस्या देता है मंगल, पुत्र प्राप्ति में समस्या आ जाती है, पढ़ाई में भी समस्या आ जाती है। और स्त्री की कुंडली में यदि मंगल बैठे लेडी कुंडली में तो जल्दी तो पुत्र की प्राप्ति होता भी नहीं, चाहे लड़की हो या लड़का हो। खास करके अगर लड़की कुंडली में अगर मंगल बैठता है तो संतान जल्दी प्राप्त नहीं होता। अगर पुरुष कुंडली में बैठा है तो संतान प्राप्त होता है, लेकिन संघर्ष, काफी संघर्षों के बाद। लेकिन ये पढ़ाई भी ब्रेक करा देता है। अगर देखा जाए अगर मंगल के साथ यहाँ अगर केतु बैठ जाए, काफी कुंडली में देखा गया है अगर मंगल के साथ केतु बैठ जाए तो पत्नी का सर्जरी या ऑपरेशन के बाद लेकिन संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है, 2 पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर अकेला मंगल यहाँ बैठेगा, चंद्रमा से अगर 5वां मंगल यहाँ बैठेगा तो काफी हद तक समस्याएं देता है, संतान में बाधा देता है। अगर स्त्री कुंडली में बैठा है तो पुत्रहीन भी कर देता है। आगे इसका उपाय बताऊंगा क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि मंगल से 6वें भाव में चंद्रमा से 6वें भाव मंगल बैठा होगा, देखिए खष्टम क्या है? ये रोग स्थान बताया गया है, गुप्त शत्रु स्थान बताया गया है, गुप्त रोग बताया गया है, लेकिन नौकरी का भी योग बताया गया है। अगर 6वें भाव में चंद्रमा से मंगल बैठा होगा तो व्यक्ति रक्त से पीड़ित रहेगा, व्यक्ति भटक सकता है, मार्ग में भटकाव हो सकता है, व्यक्ति थोड़ा क्रोधी रहेगा। और देखा जाए तो कोर्ट कचहरी समस्या इनकी जीवन में आ जाता है। गुप्त शत्रु इनको काफी हद तक बचना चाहिए, नहीं तो इनको थोड़ा बहुत फेफड़े का समस्या, थोड़ा काफी क्रोधी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को फोर्स की नौकरी अवश्य प्राप्त होती है। अगर मंगल यहाँ अच्छी स्थिति में बैठा होगा तो काफी अच्छी डिग्री में होगा तो व्यक्ति की फोर्स की नौकरी, सरकारी नौकरी ये दिला देता है। काफी ज्यादा हद तक देखा जाए तो फोर्स नौकरी को प्राप्त होगी, क्योंकि सिस्टम जो है नौकरी का भी भाव बताया गया है। लेकिन अगर मंगल यहाँ बैठा है, अगर पापक ग्रह से युक्त होकर बैठा है, ये शनि राहु या केतु या मान लीजिए यहाँ बैठा है मंगल के साथ में, तो काफी हद तक इनके गुप्त शत्रु हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी की समस्या आ जाती है, लेन देन में इनको धोखा जाता है, इनको छल कपट भी हो जाता है, काफी समस्याएं इनके जीवन में चढ़ाव उतार आता रहता है। फिर तो आगे बढ़ते हैं।
यदि लग्न जो चंद्रमा से सप्तम भाव मंगल बैठेगा तो सप्तम क्या है, ये पत्नी का स्थान है, भागीदारी का स्थान है। देखा जाए काफी हद तक अगर मंगल यहाँ देखा जाए, मंगल के साथ राहु बैठा हो या मंगल के साथ केतु बैठा हो या मंगल के साथ शनि बैठा हो तो पहले तो वैवाहिक जीवन को ये नष्ट कर देता है। अगर अकेला मंगल भी बैठा हो तो भी वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा पत्नी मदद की, मैंने पहले तक मंगल उग्र है, गर्म स्वभाव का है, तो जो भी पत्नी रहेगी, पत्नी तो बहुत सुंदर रहेगी, इनको सुंदर प्राप्त होगी, लेकिन पत्नी भी जो रहेगी क्रोधी रहेगी या पति पत्नी मतभेद हो जाएगा या मंगल दूरियां भी कर सकता है, ऐसी भी स्थिति देखा जाता है। लेकिन आगे चल के देखा जाए तो ज्यादा करके पत्नी को थोड़ा कष्ट ज्यादा होता है, लेकिन ऐसे मंगल व्यक्ति को व्यवसाय व्यापार से काफी हद तक लाभ प्राप्त होता है। इनका धन वैभव मान सम्मान बहुत कुछ मिलता है और काफी हद तक देखा जाए तो अच्छा बिजनेस करते हैं, अच्छा धन लाभ प्राप्त करते हैं, सुंदर पत्नी प्राप्त करते हैं, लेकिन दूरियां ये अपना कर देता है। इसलिए ये स्थिति, मैं इसका उपाय बताऊंगा आगे चल क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि चंद्रमा से अष्टम भाव मंगल बैठा हो तो अष्टम क्या है, देखिए मृत्यु स्थान बताया गया है, आयु देने का काम, लेने का काम, ये अष्टम भाव से देखा जाता है। तो अष्टम भाव अगर मंगल बैठा है तो देखा जाए असत्य व्यक्ति थोड़ा बोलता है, काफी झूठ बुरा ज्यादा बोलता है, सत्य जल्दी व्यक्ति बोलता नहीं। वैसे दुनिया में सब असत्य बोलते रहते हैं, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति रहेगा कि जल्दी सत्य नहीं बोलेगा, असत्य बोलना शुरू कर देगा, काफी हद तक असत्य बोलता ही रहेगा। लेकिन इनको पेट की तकलीफ, पैर का तकलीफ, रक्त का तकलीफ, क्योंकि सबसे गड़बड़ अष्टम का मंगल इनको तकलीफ देता है। अगर अष्टम मंगल बैठा है तो काफी हद तक पति पत्नी में बीमारी आ जाता है, पेट की बीमारी आ जाता है, और देखा जाए तो पैर का और इनको सिर का प्रॉब्लम आ जाता है। ये काफी हद तक तकलीफ मंगल यहाँ देता है। लेकिन अष्टम जो है ये बताया गया है, जल का स्थान बताया गया है, तो व्यक्ति अगर अष्टम में अच्छी स्थिति में मंगल बैठा है तो व्यक्ति विदेश भी जा सकता है, जल के माध्यम से अच्छा लिक्विड कोई कार्य कर सकता है या कोई अद्भुत जो है लाभ प्राप्त कर सकता है, देश विदेश जाकर के नौकरी प्राप्त कर सकता है, व्यवसाय बिजनेस कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। यदि चंद्रमा से नवम भाव मंगल बैठेगा तो ये अद्भुत जो है लाभ फल मिलता है। चंद्रमा से नवम भाव में मंगल बैठेगा तो व्यक्ति लक्ष्मीवान होता है, संपत्ति वाला होता है, धन वैभव प्रतिष्ठा मान सम्मान इनको बहुत प्राप्त मिलता है, पिता की संपत्ति इनके जीवन में बहुत प्राप्त मिलता है, और ऐसे व्यक्ति पुत्रों से सुखी रहते हैं। इनके जितने भी पुत्र होंगे वो दीर्घायु होंगे, स्वावलंबी होंगे, देश विदेश भ्रमण करने वाले होंगे, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करेंगे और हमेशा पिता माता के भक्त बने रहेंगे। वृद्धावस्था जैसे इनका उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे सुख प्राप्त करेंगे, पुत्रों से सुख प्राप्त करेंगे। और ऐसे व्यक्ति को पहले कहा गया है कि लक्ष्मीवान बन जाते हैं, संपत्ति वाला बन जाते हैं और धनवान और भाग्यशाली होते हैं। तो नवम का मंगल सबसे अद्भुत बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से दसम भाव मंगल बैठेगा तो व्यक्ति देश विदेश बिजनेस इनका फैलता है और भूमि भवन वाहन इनके जीवन में सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, बहुत अद्भुत इनके जीवन में प्रॉपर्टी इनको प्राप्त होता है, पिता की संपत्ति प्रॉपर्टी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति देश विदेश भ्रमण करते हैं, भूमि भवन वाहन के शौकीन होते हैं, अच्छे अच्छे गाड़ी लेते हैं, बढ़िया बंगला मकान सुख सब कुछ इनके जीवन में प्राप्त होता है। जिसका अगर चंद्रमा से दसम भाव में मंगल बैठा हो, दो गणित से आपको देखना है, एक तो लग्न कुंडली से देखना है, दूसरा चंद्र कुंडली से भी देखना है। अगर लग्न कुंडली से यहाँ चंद्रमा मंगल आपको नहीं दिख रहा है तो आप जो है चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं। दोनों नियम में बताओ, लग्न कुंडली से भी और चंद्र कुंडली से भी। आगे बढ़ते हैं। ये चंद्रमा से एकादश भाव में, इसे लाभ भाव कहते हैं, बड़े भाई का स्थान, बड़े बहन का स्थान, लाभ स्थान बताया गया है। चंद्रमा से एकादश भाव में, 11वें भाव में मंगल बैठा हो तो सर्वत्र ऐसे व्यक्ति पूजनीय होते हैं, मान सम्मान यश कीर्ति अपने जीवन में प्राप्त करते हैं और सुंदर इनका चेहरा एक आकर्षणपूर्ण रहेगा, इनका अद्भुत चेहरा रहेगा और इनको काफी धनवान इनके जीवन में बहुत धनवान होंगे और काफी आगे बढ़ेंगे। और देखा जाए इनके पास बहुत ही धन रहेगा, कभी भी धन का अभाव इनके जीवन में प्राप्त नहीं हुए। तो लंबे होंगे, सुंदर होंगे, इनकी आंखें सुंदर होगी, इनके अंदर एक आकर्षणपन होगा, कहीं पहुंचेंगे तो अद्भुत इनका स्वरूप दिखाई देगा। ऐसे व्यक्ति काफी भाग्यशाली बताए गए जिसके चंद्रमा से 11वें भाव में मंगल बैठा हो। अब चंद्रमा से 12वें भाव में मंगल बैठा होगा तो माता का भक्त तो व्यक्ति होता है, माँ का सम्मान करेगा, पर व्यक्ति के जीवन में भटकाव आ जाएगा, व्यक्ति जो है संग गड़बड़ कर लेगा। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा से 12वां भाव मंगल बैठेगा ऐसे व्यक्ति
जो है खान पान उनका अशुद्ध हो जाता है, क्रोधी हो जाते हैं, माँ का भक्त जरूर रहते हैं लेकिन इनका संग बहुत गड़बड़ हो जाएगा, नशा इत्यादि करना शुरू कर देंगे, इनके जीवन में भटकाव आ जाएगा। लेकिन इनके जीवन में या तो ये किसी को छल कपट कर दें या तो इनके साथ स्वयं छल कपट हो जाता है, ये भी कुंडलियों में देखा गया है। प्रिय मित्रों, अब मैंने बताया कि मंगल यदि ऐसी स्थिति में आपको दिख रहा है, सबसे ज्यादा गड़बड़ मंगल कहाँ गड़बड़ फल देगा? चौथा, छठवां, आठवां, 12वां चंद्रमा से आप गिनिए। अगर चंद्रमा से चौथे घर में मंगल हो या चंद्रमा से छठवें घर में मंगल हो या चंद्रमा से 8वें घर में मंगल हो या चंद्रमा से 12वें घर में मंगल हो तो ये अशुभ फल अवश्य देगा, कष्ट अवश्य देगा। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मंगल ग्रह एक ऐसा है कि आपको फोर्स की नौकरी भी दे सकता है, या जैसे मैंने अष्टम का मंगल बताया बीमारी देगा, लेकिन अष्टम का मंगल आपको सर्जन डॉक्टर भी बना सकता है। खष्टम का मंगल आपकी फोर्स की नौकरी भी दिला सकता है। 12वां जो मंगल होता है आपको फोर्स की नौकरी दिला सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है मंगल अच्छा फल देता है, लेकिन चंद्रमा से चौथा, छठवां, 8वां, 12वां यदि मंगल बैठा है तो आपको अशुभ फल देगा। उसका करना क्या चाहिए? सबसे पहले मंगल का आप व्रत रहें मंगलवार के दिन, और हो सके तो रोज एक माला ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें, या तो ओम भौमाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। नियम बना लें और हर मंगलवार को आप व्रत रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें या मंदिर में जाएं, हनुमान जी का वहां तेल इत्यादि चढ़ाएं, एक मदार का पत्ता होता है वहां भगवान को अर्पण करें हनुमान जी की। इससे भी आपका प्रबल राजयोग होगा और संपूर्ण आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए मंगल का व्रत आप जरूर रहें और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। दूसरा चीज, मंगलवार के दिन हो सके तो तांबा का वाइन हो या तांबा का लोखंड हो, आप सुबह स्नान करने के बाद क्लॉकवाइज 7 बार अपने सिर को घुमा करके वो जो तांबा रहेगा कहीं पानी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपका मंगल दोष का निवारण होगा। आप अक्खा लाल मसूर एक नियम बना लीजिए, 5 मंगलवार तक थोड़ा थोड़ा लाल मसूर 100 ग्राम अपने सिर को क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके पानी में छोड़िए। इससे प्रबल राजयोग आपको मिलेगा और मंगल का दोष का निवारण होगा। प्रिय तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले शो फिर मिलते हैं। नमस्कार।